बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज चैनल न्यूज़ टीवी नाज़रीन मैं मुखातब हूँ। नाज़रीन आज का मौजू ये है, इब्रार हक जो बिल्ले वाला गाना गाता था उसके ऊपर मैं पहला थोड़ा सा बात कर लूँ। लकड़ी का गधा लकड़ी की काठी, लकड़ी की काठी लकड़ी का गधा, गधे की दुम पर मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 गधा दुम दबा कर दौड़ा। नाज़रीन इब्रार हक जो इसका जब सॉफ्ट अपडेट हुआ उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ने की, ये टसले बनाए, रुआ मैं पीटीआई छोड़ रहा हूँ। पीटीआई छोड़ने के बाद वो फौरी फ्लैट लेके कुछ दिन, एक दो दिन बाद फ्लैट लेके वो बाहर चला गया गाना गाने के लिए। किन्ने को जाना है बिल्लो दे कार, वो फंक्शन अटेंड करने के लिए जब बाहर गया है वहाँ पे टिकट लोगों ने कराई और लाइन भी बनाई, टिकट भी कराई, लाइन भी बनाई, हुरा मुक्की चांट भी लगाई, टिकट भी लोगों ने कराई, लाइन भी बनाई, चांट भी इसको लगाई। तो फिर ये रोया, गाड़ी में बैठ कह रहा है ओ ये काले कहाँ से आ गए, काले कहाँ से आ गए हैं। वो काले तुझे प्रोटेक्ट करने के लिए आए थे, मगर तू घबरा के, तुझे पैंट तेरी ढीली हो गई, शर्ट तेरी ढीली हो गई। मैं नाज़रीन ये सारी बात इसलिए कर रहा हूँ, इब्रार हक ने भी पगड़ी उछालने के लिए देर नहीं की थी। इसके आप पीटीआई, जब ये पीटीआई के साथ मुंसलिक था ना, जब पीटीआई के साथ ये मुंसलिक था, ये उसके बाद ये अपने सॉन्ग में, जलसों में, पीटीआई के जलसों में ऐसे ऐसे नाजेबा फिक्रे बोलता रहा है दूसरी पार्टियों के खिलाफ, आप सोच भी नहीं सकते इसकी ये औकात है। मैं इब्रार हक आफ्ताब जो इकबाल, ना आफ्ताब है ना वो इकबाल है, मगर वो भागा हुआ है, वो मुल्क से बाहर भाग गया हुआ है। जो खबरनाक भी आता रहा है, जो पंड तरह, यानी कि जो आगे 5-6 बंदे बैठा के मजाकियाँ कुछ औरतें बैठा के तो वो मजाकिया प्रोग्राम करता था आफ्ताब इकबाल, वही भागा हुआ है। ये भगोड़े, ये जो मुल्क से भागे हुए हैं, ये आफ्ताब इकबाल हो गया, अब यही भाग गया, ये तो वैसे ही गया, मगर ये एक दिन निकल गया ना, ताकि थोड़ा सांस करना, कहीं मुझे पूरी फिर दबाना ना, वो शिकंजे में इतवार उठा ना कह रहा है ना ले लें कहीं, ये हो गया। और वो जो क्या नाम है उसका, जो और भी सहाफ़ी भी कई भागे हुए हैं, और ऐसे ऐसे कोई बंदे जिन्होंने पीटीआई के साथ शामिल होकर जानबदारी का अपना सबूत दिया था। सहाफ़ी का काम गैर जानबदार होता है, उसने हर पार्टी के मतलब खबर देनी होती है, जो अपनी पार्टी जिसे पसंद करता है उसके खिलाफ ही खबर देनी होती है, जो अगर वो गलत बात करे तो। ये इमरान रियाज जो उनसे मुंसलिक हो गया हुआ था, मैं ये नहीं कह रहा उसको किया है गुमराह किया, उसको वो गैप हुआ या नहीं हुआ, उस अच्छा हो या बुरा हुआ, मैं वो बात अच्छे बुरे की मैं बात कर रहा, मुनाफिक नहीं, मैं सीधी बात करूंगा, अच्छे बुरे की मैं बात नहीं कर रहा। अगर वो उसको पहले वार्न करते रहे तू ऐसे ना कर, ऐसे ना कर, तू सियासत कर, वो नहीं, तू सियासत करना है तो कर, मगर अपनी सहावत का लबादा उतार किया। मगर ये सहावत के लबादे में पीटीआई का एजेंट बना हुआ था। मैं मुनाफिक नहीं हूँ, मैं सीधी बात करूँगा, जो हक है वो बयान करूँगा। मैं ये नहीं है ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और, जो है वो मैं कहना है। कुछ लोग कर रहे हैं मजम्मत करनी चाहिए, ठीक है, इसको जुडिशल करें, इसको जो सजा देनी है अदालत दे, मगर अदालतें भी तो उसको 2 मरतबा पकड़ा गया तो उसको सजा देने के अलावा उसको जमानत दे दी है। वो होते हैं बड़े बड़े, उसने खूब झूठी खबरें देता रहा है वो लोगों को, और लोगों की जेन साजी करता रहा। क्या जेन साजी गलत करने का कोई जुर्म नहीं है क्या? मुझे ये बताएं, पीटीआई क्या 3.5 साल में पीटीआई ने क्या किया था जो इनके बड़े कलावे बांधता रहा उसकी ये वो। अब समी इब्राहिम काबू आया हुआ है इनके, तो मैं कहने का मकसद ये है, अब इनके असासे चेक करो। ये कावासाकी मोटरसाइकिल, कावासाकी के ऊपर शराब की, लोग कहते हैं शराब की बोतलें सब मुबैना तौर पर कह लेते हैं। ये किसके पास कावासाकी मोटरसाइकिल होती थी, चलो तरक्की करके, चलो जी छोटा सा घर, जितना मैंने कहता दौलत अल्लाह की देन है, मैं ये नहीं कहता नहीं अल्लाह की देन है, मगर इसने इसका जरिया माश गलत से जेन साजी और कई गप्पले मारने में इसका जरिया माश बना हुआ था। अब वो जरिया माश में इसका लग गया, वाट लग गई। मैं इसकी मजम्मत इस बात की करूँगा, इसको गुमनामी ना रखा जाए, इसको जुडिशल किया जाए। जुडिशरी करने के बाद इसको चाहे जमानत देते हैं, फिर किसी और वो इस पे है, इस कैटेगरी जो उसकी कैटेगरी है वो उस पर कानून के मुताबिक चला जाए, वो ठीक है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब जो आजकल बड़े बड़े दावे करने के बाद आजकल मजाकरात की दुहाइयाँ देते फिरते हैं। वो कहते हैं ना, बाजा मारियां बुलाया कई बार होए, किसी ने इमरान खान की गल ना सुनी। बाजा मारियां कई बुलाया कई बार होए, किसी ने इमरान खान की गल ना सुनी।
ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਲੱਤ ਵਹਾਈ कई बार होए किसी ने मेरी गल ना सुनी, टसले बना बहाए कई बार हुए किसी ने इमरान खान की गल ना सुनी। इमरान खान की बहुत ही ज़्यादा अब मिन्नतें शुरू हो गई हुई हैं। वो कह रहा है, अदारों को कह रहा है कि मेरी बात सुनी जाए, मुझसे मुज़ाकरात किया जाए। तो कुछ लेने और देने की पोजीशन में नहीं है इमरान खान, अब तेरे से मुज़ाकरात कौन करेगा? जब तू कुछ लेने और देने की पोजीशन में था तब तेरे से मुज़ाकरात करने की तुझे ऑफर आती, तब तू कहता था कि मैं इन चोरों के साथ मैं नहीं बैठूंगा। जानवर कहता था वो, तब वो उन जानवरों को कहता था, सियासतदानों को वो कहता था कि ये चोर डाकू, मैं इनसे साथ नहीं बैठूंगा। अब तू दुहाइयाँ देता है मुज़ाकरात की, कोई एक बात के ऊपर आ जा। तूने अपनी पार्टी को तबाह खुद किया। कहता ना, घर को आग लगी घर के चिराग से, घर को आग लगी घर के चिराग से। क्यों मांगता है वो हिसाब तू, वो बेहिसाब से जिसका हिसाब ही कोई नहीं। घर को आग लगी घर के चिराग से, क्यों हिसाब मांगता है उस बेहिसाब से। तूने खुद अपनी पार्टी को तबाह किया। तूने कहा मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। तू लोगों को कहता है कि जी इनकी बच्चों आ जाते हैं फलाना। तूने कहा नहीं, तू अपनी मैं क्या, तूने कुछ सोचा नहीं। तूने कहा अगर मैं पार्टी के अंदर नहीं होऊंगा, तूने कहा कि मैं किसी और को नहीं रहने दूंगा, पार्टी तबाह कर दूंगा। अपनी ज़ात क्या कि तूने कुछ नहीं सोचा। तो तेरे पर 3-4 मुकदमा थे, तू आगे जुडिशल हो जाता, पेश हो जाता, उसके बाद तेरी पार्टी चलती रहती। शाम किसी को नहीं, किसी अपनी बीवी को चाहे बना देता। उस वक्त तूने किसी को भी नहीं बनाया चेयरमैन। उस वक्त जब बहुत प्रेशर आया फिर जाकर चेयरमैन अनाउंस किया। अभी तक तूने आखिरी सांस तक, यानी कि सियासी तो इसकी सियासी मौत, इसकी सियासत की मौत हो गई हुई है। जब 9 मई का वाकया है उसके बाद ये इसकी खत्म, खल्लास, सियासत खत्म पीटीआई की। 9 मई के वाकये के बाद पीटीआई की सियासत खत्म, खल्लास हो गई। पीटीआई 9 मई से पहले पीटीआई की सियासत थी, 9 मई के बाद सियासत कुछ ना कुछ जो थी वो भी खत्म हो गई। क्यों? खल्लास। इसने कहा कि मुझे, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। इसने अपनी सारी पार्टी को ज़ेरे ताब लेके आया। छोटे छोटे कारकुनों को भी, जो छोटे छोटे कारकुन थे वो भी ज़ेरे ताब आए। इसकी वजह से जाके हमले करने के लिए वो जो गए हैं, वो उनको भी ऐसी सज़ा, उनके कैरियर तबाह हो गए हैं, उनके जो आगे उसका विजन था वो अब कई साल उनको लगेंगे सरवाइव करने के लिए। इसकी सिर्फ एक वजह की वजह से कि गिरफ्तारी क्यों कर रही थी। गिरफ्तार हो जाता, इसकी पार्टी चलती रहती पीछे, बाद में शायद इसके बाहर निकलने के चांस भी थे। इसको हमायती वोट कुछ ना कुछ पड़ जाता, यार इसको पकड़ा गया जी, मगर ये इसने कहा नहीं, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। इसने अपनी नाक के आगे कुछ भी नहीं सोचा, अपनी नाक के आगे कुछ भी जब नहीं सोचा तो ये ख़त्म, इसकी पार्टी ख़त्म, इसकी अना ख़त्म। अब मैं आपको इतना बता दूं, अभी ये भी मम्मी डैडी कल्चर का हामी था। इसने देसी माहौल में नहीं ज़िंदगी गुजारी, इसने लग्जरी लाइफ गुजारी है। जेल की सख्तियाँ, गर्म पानी, बगैर एसी के, ये नवाज शरीफ का एसी कहता था मैं उतारूँगा, बगैर एसी के ये कैसे गुजारेगा? ये मैं कहता हूँ यास्मीन राशिद से पहले अगर ये पकड़ा गया ना, यास्मीन राशिद भी अंदर, तो वो तो अंदर ही देखेंगे, उस पर बहुत दहशत गर्दी का पर्चा यास्मीन राशिद कट गया है, महमूद और रशीद पे कटेगा, बल्कि कहते कट भी गया है, और जाज चौधरी पे कट गया तकरीबन, और अली अहमद जो दुरूद पाक पढ़ा, पाक मुकद्दस दुरूद पाक, वो पढ़ के, वो दुरूद पाक पढ़ के वो झूठ बोलता था वो बंदा अली अहमद, वो और शहरियार फरीदी और भी वगैरह वगैरह जितने भी ये ऐसे हैं, ये उनसे पहले ये कानों को हाथ लगा के ये बाहर निकलेगा, कहेगा मेरे से मजाक, जैसे कहते हैं मैं करता हूँ। अब यहाँ तक इसकी नौबत आ गई, ये कह रहा है मैं पार्टी सियासत छोड़ता हूँ, मुझे बाहर जाने दो, मेरे से मुज़ाकरात करो, मैं सियासत को छोड़ता हूँ, मुझे बाहर जाने दो। मगर जाने वाले जो अदारे हैं वो कह रहे हैं हम तुझे बाहर इसलिए नहीं जाने देना, तूने बाहर जाके लताफ़ से, हम तो फिर भी कुछ ना कुछ लिमिट में लेकर तकरीर करता था, तूने आउट ऑफ लिमिट हो जाना है। तूने पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तूने पूरी दुनिया में फिरने के बाद तूने पाकिस्तान को के ख़िलाफ़ ऐसे जो राज है, तूने राजों को फाश करना है। तू वज़ीर आज़म के ओहदे पे रह गया, फिर तेरे साथ जो ज्वाइंट लोग थे,
जनरल फैज, जनरल बाजवा और भी कई तेरे हल्के अबाब में जो रिटायर हो गए हुए हैं, जो कुछ हाजिर ड्यूटी में वो जो फौजी थे, तूने उनसे राज ऐसे कोई ले लिए हुए हैं, तूने वो बाहर जाके एक्सपोज करने हैं, हमारे मुल्क के राजों को तूने एक्सपोज करना है। कोई पता कोई बात भी नहीं है कि तू किसी और ताकतों के साथ मिलके मुल्क के ऊपर अटैक करवाने की कोशिश करे। तुझे हमने नहीं बाहर जाने देना, तुझे हमने नहीं बाहर जाना। नाज़रीन, इसको एस्टेब्लिशमेंट ने बाहर नहीं जाने देना, चाहे अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दे। इसको मेरी बात सुने, एस्टेब्लिशमेंट ने बाहर इसको नहीं जाने देना। ये बाहर चला गया, ये बहुत ही खतरनाक हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा। कैसे है? डॉक्टर कदीर जो कौमी हीरो है कहा गया, क्यों? उन्होंने एटमी बम बनाने के बाद उसके बाद उनकी इतनी सिक्योरिटी कर दी गई कि उनको क्या कि हमारे एटमी हसासों के राज बाहर ना चला जाए, वो सिक्योरिटी में ही रहे हैं। वो मामला कुछ और था, वो उन्होंने हीरो थे, ये तो कौमी जीरो। इन्होंने तो जाके बाहर जाके करना है, क्या करना है कि राज बयान करने हैं। ये ऐसे थे क्योंकि इसके स्टेबलिशमेंट मुआशिफ चला गया था ना, स्टेबलिशमेंट हसास अदारों ने को पता था कि ये बंदा नहीं राज कर बयान करेगा बाहर, क्योंकि पता होता है इनके पास रिपोर्टें होती हैं। जितनी भी हमारी एजेंसी हैं इनके पास रिपोर्ट होती है, बंदे की साइकी की, बंदे की जेन की, बंदे की आदतों की, इनके पास रिपोर्टें होती हैं। इनके पास बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, इनके पास बड़े डॉक्टर होते हैं। इनको पता था ये बंदा इस अपने मुल्क की तबाही करने में ये बंदा नहीं जाएगा। हाँ, ये खिला चंद शख्सियत को बुरा कहेगा, भला कहेगा, मगर अपने मुल्क के साथ संसेर है, ये ऐसे नहीं कर सकता। मगर इमरान खान के मुखालिफ लोग जितनी भी अदारे हैं उनके पास रिपोर्टें हैं कि मगर ये बंदा इस दहाने तक जिसने कोरमेट कमांडर के घर दफा हमला करा दिया, GHQ में हमला करवा दिया और MM आलम साहब का जहाज जो है वो हमला करा दिया। यहाँ तक के पहले प्लान किया हुआ था, पहले जाके इन्होंने वो जगह दिखाई थी। आपने इमरान खान गिरफ्तार होगा तो आपने इधर टैक पहले जाके उन्होंने, क्योंकि मुराद सईद के बकौल मुराद सईद की जो ऑडियो लीक हुई है उसमें वो कह रहा है कि हमने आपको जगह दिखा दी हुई है, आपने वहां जाना है। मुराद सईद कह रहा है, मुराद सईद कौन है? इसका राइट हैंड है, जो इसने खुद कहा कि मेरा ये बाल्टी के बाद ये सदर होगा। बहुत इसने कहा है कि मेरे बाद मुराद सईद पार्टी का, यानी कि मुराद जो सईद है मेरे बाद वो लीडर बनेगा। इसने वो ये कह रहा है, जो उसको कह रहा है उसकी ऑडियो लीक में वो कह रहा है कि हमने आपको जगह दिखा दी हुई है ना, लोगों को कारकुनों को कह रहा है कि हमने आपको जगह दिखा दी है ना, पहले ही आपने वहाँ जाना है। मतलब क्या कि इन्होंने पहले ही प्लान किया था, प्लान करने के बाद इन्होंने अटैक किया है। पहले ये जाकर जगह देख के आए हैं, जगह देखने के बाद फिर जाके इन्होंने अटैक किया। मतलब ये है कि 100 बातों की एक बात इन्होंने पहले प्लान किया था। अगर इस प्लान में जो उन्होंने किया हुआ था अगर उसमें ये आते हैं तो यकीन करो कि इमरान खान को आर्टिकल 6 लगाकर फौजदारी मुकदमे में फांसी भी हो सकती है। मुराद सईद तो खुली फांसी हो सकती है। खुली फांसी पता है किसे कहते हैं? एक फांसी होती है जेल के अंदर फांसी, उसको कहते हैं बंद फांसी। एक खुली फांसी होती है, चाहे नारकली चौक हो जाए, चाहे चरबूजे चौक हो जाए, चाहे पिंडी का बाबड़ा बाजार हो जाए, चाहे डी चौक हो जाए, चाहे कराची की मच्छर कॉलोनी हो जाए, चाहे कराची की कुरंगी हो जाए, कुछ पाकिस्तान के इवन किसी शहर के अंदर भी बड़ा सा लगा के वो ऐसे करके खुली फांसी। ये कोई ऐसे कोई मुराद सईद को खुली फांसी भी हो सकती है, जैसे वो जस्टिस वकास ने कहा था ना, इसको खुली फांसी। जस्टिस वकास का मतलब ये कहता कि मुशर्रफ को जब मुशर्रफ मरे या जिंदा हो तो फिर भी उसको डी चौक में जाकर फांसी दी जाए। अगर मुशर्रफ मर गया तो इसकी बॉडी पाकिस्तान में आती है, मुशर्रफ की इसकी बॉडी को घड़ीस के लेके आया जाए, लेके आकर डी चौक के ऊपर तकरीबन कुछ दिन के लिए उन्होंने कहा था कि इसकी लाश टंगी रहे, खुली फांसी, ताकि लोग देखें। इसलिए मुराद सईद के की खुली फांसी के भी इम्कान है। मगर जो वो क्या नाम है उसका, जो इंसानी हकूक़ के जो तंजीमें हैं उन्होंने कहना ये खुली फांसी ये क्या क्या। मगर नाज़रीन, जब तक खुली फांसी नहीं लगेंगी तो तब तक फिर ऐसे हालात थमने की भी नहीं है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि ये क्या बात है, मैं ये कह रहा हूँ कि मुल्क के मुखालिफ चले हैं, ये पहले दिन से चले थे।
जो कहता था कि अभी इमरान खान आएगी, इतने अरब डॉलर लेके आएगी, अमेरिका के मुंह पे दे मारेगी। ई वी टी, ना ई ना हुआ था, ना वी हुआ था, ना जी हुआ, तीनों लफ्ज नहीं हुए। ही हुआ, ही, और बैट हुआ, और ही और शी और बैट हुआ, शी नहीं, ही हुआ और बैट हुआ, और क्या हुआ, और इनका अंजाम हुआ। वो होता हुआ नजर आ रहा है। ना जादू चलेगा, ना खंजर चलेगा, ना बुशरा तो बहुत प्यारा, ये पिंकी, पिंकी किसी के नाम कि नाम कोई हर नाम का पता नहीं, मगर पिंकी कह देते हैं हम। ना पिंकी चलेगी, ना डिंकी चलेगी, ना चिंकी चलेगी, चलेगी सिर्फ पाकिस्तान की अवाम चलेगी। ना पिंकी चलेगी, ना डिंकी चलेगी, ना चिंकी चलेगी, चलेगी सिर्फ पाकिस्तान की अवाम चलेगी। ना जादू चलेगा, ना ये चलेगा, ना वो चलेगा इनका पाकिस्तान के खिलाफ। इन नाज़रीन बुशरा बीबी, जो बुशरा पिंकी, जो पिंकी है, ये बहुत जादू करती थी। जादू उसका दरे का दरा रह गया। ऑन रिकॉर्ड है, जादू करती क्या है, हम कौन सी अनोखी बात कर रहे हैं, करती नहीं थी। मैं पूरे दावा, यकीन से, दावा नहीं, दावा तो किसी चीज़ का होता, यकीन से कहता हूँ ये जादू करती थी। इसलिए तो जिंदा मुर्गी जलाती रही है, जिंदा मुर्गियाँ जलाई हैं इसने अभी तक। अब तो ख़त्म हो गई हुई है, जादू उसका ख़त्म, कंडम हो गया। अल्लाह की वहदानियत गालिब है, बस कोई चीज़ कुछ नहीं कर सकती। अल्लाह पे यकीन इंसान नियत से रखे। सब तारीफ अल्लाह की ज़ात की।